बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और हम सॉल्व कर रहे हैं अपनी बुक 3 न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक्स स्टूडेंट कोर्स बुक में से एक्सरसाइज 2A जो कि चैप्टर नंबर 2 में से है। और हम उसका सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का H पार्ट। स्टूडेंट, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का A to G पार्ट का कंटेंट ऑलरेडी हम लोगों ने अपलोड कर दिया है। अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी तो उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। तो आइए स्टूडेंट, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के H पार्ट, लास्ट पार्ट की तरफ, कि उसमें हमें गिवन डाटा और फाइंड कौन सा करना है। तो हम उसको पहले देखते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। और हमारे पास है एक्सरसाइज 2A चैप्टर नंबर 2 सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो हमारे पास H पार्ट में मिसिंग है प्रिंसिपल, हमारे पास इंटरेस्ट रेट 5% है, हमारे पास टाइम भी मिसिंग है, और हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट $90 है, और अमाउंट भी हमें गिवन है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या हम इसको सिंपल इंटरेस्ट फार्मूले से करेंगे या अमाउंट के फार्मूले से। ये चीज़ें हमें माइंड में ज़रूर रखनी है, क्योंकि लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि एट अ टाइम अगर 2 वैल्यू किसी फार्मूले की मिस हो तो हम एट अ टाइम 2 वैल्यूज़ फाइंड नहीं कर सकते। तो फिर हमें क्या करना है, अमाउंट का फार्मूला पहले लगाना होगा। तो जी स्टूडेंट, हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ, और एक्सरसाइज हमारी है 2A क्लास 8 की। और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आज हो रहा है सॉल्व पार्ट नंबर H। तो स्टूडेंट, हमारे पास जो डाटा है वो क्या है, क्या क्या हमारे पास प्रिंसिपल जो है वो मिसिंग है, यानी क्वेश्चन मार्क है। और हमारे पास जो इंटरेस्ट रेट है इस पार्ट का वो हमें दिया हुआ है 5%। अब हमारे पास यहाँ पर इसमें टाइमिंग भी मिस है, यानी फाइंड करनी है, वो भी क्वेश्चन मार्क है। और हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हमारे पास कितना है, $90। और हमारे पास जो इसका अमाउंट है, यानी इंटरेस्ट और ओरिजिनल अमाउंट को मिलाकर जो वैल्यू बन रही है वो हमारे पास है $1290। तो ये हमारा डाटा है, और इस डाटा की मदद से हम चलते हैं क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगर वंस अगेन मैं आपके सामने फार्मूला लिखूं, और वो फार्मूला क्या है, आई होप कि अभी आपको फार्मूला याद होगा, ठीक है। तो हम आई यानी आई माने सिंपल इंटरेस्ट, PRT/100। अब फार्मूला यहाँ पर है, आप इसको मैच कीजिए। हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है, यस है। क्या हमारे पास प्रिंसिपल है, नो। क्या हमारे पास आर है, यस। तो हमारे पास प्रिंसिपल भी नहीं है और हमारे पास टाइम भी नहीं है। वंस अगेन पार्ट जी की तरह इसमें दो हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो मिसिंग है, और एट अ टाइम 2 वैल्यूज़ हम एक साथ फाइंड नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है कि ये वाला फार्मूला हम पहले यूज़ करेंगे ज़रूर, लेकिन पहले नहीं करेंगे, पहले हम इसमें यूज़ करेंगे लास्ट पार्ट की तरह अमाउंट वाला फार्मूला, और वो है अमाउंट इक्वल टू P+I। जब हमारे पास अब यानी हमारे पास प्रिंसिपल आ जाएगा तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी और एक हमारे पास मिसिंग होगी, एक गिवन हो जाएगी, एक मिसिंग होगी। तो फिर हम ये फार्मूला इजीली यूज़ करेंगे। तो आइए हम लगाते हैं, यानी हम अब पहले यूज़ करेंगे ये वाला फार्मूला अमाउंट का। तो हम करेंगे अमाउंट इक्वल टू P+I। अमाउंट कितना है हमें गिवन है, वो है $1290 है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, P की वैल्यू मिसिंग है, यानी फाइंड करनी है, अननोन है, P एज इट इज़ आ गया, प्लस I की वैल्यू है सिंपल इंटरेस्ट $90। अब जो P और 90 वापस में प्लस हो रहे हैं,
और हमने क्या करना है, क्योंकि ये एक वेरिएबल है और एक ये वैल्यू, ये आपस में ऐड नहीं हो सकते, तो हम क्या करेंगे 90 को यहाँ से शिफ्ट करके लेफ़्ट हैंड साइड पे भेजेंगे। इस तरीके से p सेपरेट हो जाएगा और p की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी। लेकिन ये क्योंकि प्लस हो रहा है 90, तो वहाँ जाके ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में या सब्सट्रैक्शन में कन्वर्ट होगा। तो 1290 में से माइनस करेंगे 90, तो हमारे पास आ जाएगी प्रिंसिपल की वैल्यू। ठीक है, कितनी वैल्यू, कितना अमाउंट है, तो ओरिजिनल वैल्यू, तो अगर हम 1290 में से 90 माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग होगा, यानी प्रिंसिपल की वैल्यू है $1200। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारे पास आ गई प्रिंसिपल की वैल्यू। अब आप बेफिक्र हो के फर्स्ट फार्मूला इसमें पुट कीजिए और पार्ट ए की तरह और बाकी पार्ट्स की तरह इस फॉर्मूले को सॉल्व कीजिए और आपका इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हमारे पास है फार्मूला I = PR/T/100। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या है, 90 वैल्यू पुट कीजिएगा, = P अभी हमने फाइंड किया है 1200 मल्टीप्लाई बाय R हमारे पास है 5%, बट टाइम इज़ मिसिंग, यानी टाइम हमारे पास फाइंड करना है, अननोन है, तो T एज इट इज़ आ जाएगा अपॉन 100। अब स्टूडेंट यहीं पर आप 20 कैंसिल कर दीजिएगा 20 के साथ। 90 इक्वल टू 12 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे तो 60 और इसके साथ टाइम मल्टीप्लाई होगा। तो स्टूडेंट अब क्योंकि 60 और t का रिलेशन मल्टीप्लिकेशन का है, तो अब हमने क्योंकि t फाइंड करना है तो t को सेपरेट करना है टाइम को, तो 60 को हमने लेफ़्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है। तो जब वो लेफ़्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, वहाँ जाके डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 90/60 और ये हो जाएगा हमारे पास ये आ जाएगा t यानी टाइम। अब जो हम इसको सॉल्व करेंगे 90 को 60 से, तो 0 को कैंसिल कर दीजिएगा 0 के साथ, और अब हम इसको करते हैं 3 2 ज़ार 3 3 ज़ार, यानी हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, जो हमारे पास टाइम आ रहा है, वो आ रहा है 3/2। और जब भी आपके पास नीचे 2 होता है उसका मतलब है हाफ, तो इट्स मीन अगर आप हम इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं, बट अगर हमने इसको बिल्कुल क्लियर करना है तो हमारे पास ये हो जाएगा, यानी 3 का हाफ क्या है 1.5 ईयर, यानी हमारे पास जो टाइम है 1.5 ईयर्स का है। ये हमारे पास टाइम भी आ गया। और इस तरीके से स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 1 का H पार्ट सॉल्व हो गया। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।